नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स में आज हम लोग 10 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर 2023 तक के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहे और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वीक के करंट अफेयर्स को। फर्स्ट है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 की ये घोषणा की गई है, जो कि ये 2 व्यक्तियों को संयुक्त रूप में ये दिया जा रहा है। इस साल का जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है, और इन व्यक्तियों का नाम है डेनियल बेरेम्बोइम, जो कि ये अर्जेंटीना के हैं, और दूसरे का नाम है अली अबू अवाद, जो कि ये फिलिस्तीन का है। और इन दोनों को मिला के ये इस साल का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार ये दिया जा रहा है। और इन दोनों का मुख्य काम क्या है जिसके कारण ये पुरस्कार दिया जा रहा है? तो इन दोनों के द्वारा इजराइल और हमास के बीच जो अभी जंग छिड़ा हुआ है, इन दोनों के द्वारा इस संघर्ष में अहिंसक समाधान की दिशा में कुछ प्रयास किए गए हैं, और इसके लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 का इन दोनों को देने की घोषणा की गई है। अब और भी जो पिछले जो दिए गए हैं उन सभी को भी जान लेते हैं। जैसे कि 2021 की बात करें तो ये एक प्रथम फाउंडेशन है जिसको 1995 में बनाया गया था, इसको दिया गया, जो कि ये इंडिया का ही है, जो कि ये नॉन प्रॉफिट लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, और इसको 2021 में दिया गया था इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। 2019 की बात करें तो ये सर डेविड एटनबर्ग को दिया गया था, जो कि ये यूनाइटेड किंगडम के ये रहने वाले हैं। 2018 की बात करें तो ये सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट को दिया गया था, जो कि ये इंडिया का ही है। और 2017 में मनमोहन सिंह जी को दिया गया था। 2015 में यूएनएचआरसी को दिया गया था। और 2014 की बात करें तो हमारे देश में जो इसरो है, इसको दिया गया था इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2014 का जो ये अवार्ड है। तो ये कुछ जो नाम दिए गए हैं, हो सकता है यहाँ से भी आपको आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। अब चलिए बढ़ते हैं कि इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ एक्चुअली में होता क्या है, इसको मतलब कब फाउंड किया गया था। तो इसको बनाया गया था 1986 में, ये इसको मतलब बनाया गया था कि इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ ये दिया जाएगा। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन पीस, मतलब शांति के क्षेत्र में अगर कोई अच्छा कदम उठाता है, अच्छा इनिशिएटिव करता है, तो उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। और इसमें पुरस्कार की राशि की बात करें तो ये 2.5 मिलियन भारतीय रुपये इसमें नगद दिए जाते हैं इस प्राइज़ में, मतलब 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। तो उसके अनुसार आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि कितना ये हो गया होगा। इंदिरा गांधी की बात करें तो ये इनका जन्म की बात करें तो ये 19 नवंबर 1917 में इनका जन्म हुआ था, और इनकी मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 में इनकी मृत्यु हो गई थी। मतलब इन्हीं के गार्ड के द्वारा इनको गोली मार दिया गया था। तो ये ध्यान में रखें। और इनको दोस्तों आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जाना जाता है, और इनको गूंगी गुड़िया भी कह के मतलब संबोधित किया जाता था। तो ये चीज़ें हैं जो इंदिरा गांधी से ये रिलेटेड है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो अगला करंट अफेयर है, व्यास सम्मान 2023 का ये दिया जा रहा है, जो कि इस साल की पुरस्कार की बात करें तो ये 23वां ये होगा व्यास सम्मान। और ये दिया जा रहा है एक प्रख्यात लेखिका हैं जिनका नाम है पुष्पा भारती, इनको दिया जा रहा है व्यास सम्मान 2023 का। और इनके द्वारा जो लिखा गया है यादें यादें और यादें, इन्हीं के लिए इनको इस साल का व्यास सम्मान दिया जा रहा है। अब व्यास सम्मान की बात करें तो इसको बनाया गया था 1991 में, इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो दिया जाता है ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इस सम्मान को दिया जाता है। और इस सम्मान में 4 लाख रुपए की पुरस्कृत राशि दी जाती है, और एक प्रशस्ति पत्र के साथ एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें इनको मिलेगी लेखिका पुष्पा भारती को। तो इनका नाम बस ध्यान में रखें कि व्यास सम्मान 2023 ये पुष्पा भारती जी को ये दिया जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला है कुछ ज्योग्राफिकल मतलब जीआई टैग ये दिया गया है, जो कि ये मेघालय के कुछ उत्पाद हैं, मतलब वहाँ के जो कुछ लोकल चीज़ें हैं जिन सभी को हाल ही में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग ये दिया गया है। तो इसे जान लेते हैं। ये है लाका डोंग हल्दी जिसको दिया गया है, और गारो दकमंद, जो कि ये गारो जनजाति द्वारा पहनी जाने वाली एक पारंपरिक पोशाक है, इसको दिया गया है जीआई टैग। और लारनाई मिट्टी के बर्तन को दिया गया है, और गारो चुबिची जो कि एक चावल है, इसको दिया गया, मतलब चावल आधारित पेय पदार्थ है, इसको दिया गया है
जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। और ये दोस्तों ये 10 साल तक ये वैलिड रहेगा और उसके बाद इसको रिन्यू भी कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखें ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग के बारे में। और ये सभी ये मेघालय के ये प्रोडक्ट हैं। नेक्स्ट दिया गया है जो कि ये उत्तराखंड के कुल 18 नए उत्पादों को ये जीआई टैग दिया गया है। और ये जो जीआई टैग जो है ये वहाँ के सीएम जो हैं पुष्कर सिंह धामी, उनके द्वारा ये वितरित किया गया है। जो कि है इसमें आप देख सकते हैं चौलाई, झंगोरा, मंडुला, लाल चावल, अनमोड़ा, लखोरी मिर्च, बेरी नाम, नाग चाय, बुरांस शरबत। और ये सभी जो यहाँ पर दिए गए हैं चमोली, रमन मास्क और लिखाई लकड़ी की नक्काशी, नैनीताल मोमबत्तियाँ, कुमाऊनी रंग का पिछोड़ा और ये बिच्छू बुट्टी कपड़ा, काला भट्ट, गहत, पहाड़ी तोर, माल्टा, रामगढ़ आड़ू, ये सभी जो हैं यहाँ के जो प्रोडक्ट हैं उनको दिया गया है जीआई टैग। हालांकि इतना ध्यान में रखना ये काफ़ी मुश्किल है, तो बस ये ध्यान में रखें ये टोटल 18 प्रोडक्ट को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है उत्तराखंड के सरकार के द्वारा। जो कि ये सभी उत्तराखंड की ये चीज़ें हैं। जीआई टैग के बारे में एक बार जान लेते हैं कि इसको मतलब किस क्षेत्र में मतलब क्यों दिया जाता है। तो ये दोस्तों एक भौगोलिक संकेत है, मतलब किसी पार्टिकुलर एरिया में कोई अगर चीज़ वहाँ पर फेमस है तो उस फेमस को मतलब और भी उसको बढ़ावा देने के लिए ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग ये दिया जाता है, जिसको बौद्धिक संपदा की शैली मतलब इसको कह सकते हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो ये जो जो भी प्रोडक्ट जो होता है वो सदियों से उस क्षेत्र में मतलब वो चली आ रही है। तो उसी प्रोडक्ट के विकास के लिए ये सभी जो ये दिया जाता है, मतलब बढ़ावा देने के लिए ये जीआई टैग दिया जाता है। और इसकी शुरुआत की बात करें तो दोस्तों ये 1900 सॉरी ये जो दिया जाता है ये एक अधिनियम के तहत दिया जाता है, जिसका नाम है भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम। जो कि ये 1999 का ये अधिनियम है और इसके तहत ये जीआई टैग ये दिया जाता है। और जब इसको एक बार दिया जाता है तो ये 10 वर्षों तक ये वैलिड रहता है। चाहे तो इसको नवीकरण मतलब फिर से इसको अप्लाई करके वो जो ईयर है उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं जो जीआई टैग से ये रिलेटेड है, तो ये ध्यान में रखें। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं जो अगला करंट अफेयर है। डीवीसी दैट मीन्स दामोदर वैली कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, जिनका नाम है सेपुरी सुरेश कुमार। इनको नियुक्त किया गया है डीवीसी के नए चेयरमैन के रूप में। और ये जो हैं ये 1988 बैच के ये आईएएस अधिकारी हैं, जिनको नियुक्त किया गया है डीवीसी के चेयरमैन के रूप में। और डीवीसी की बात करें तो दोस्तों इसको बनाया गया था 1948 ईस्वी में डीवीसी को बनाया गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इटली का सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये दिया गया है भारतीय अभिनेता हैं जिनका नाम है कबीर बेदी। इनको दिया गया है इटली का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट। अब इटली की बात करें तो इसका कैपिटल रोम में सिचुएटेड है। और यहाँ के अभी प्रेजेंट के जो प्रधानमंत्री हैं ये जॉर्जिया मेलोनी अभी यहाँ की प्रधानमंत्री हैं इटली की। तो ये ध्यान में रखें। इटली की बात करें तो ये आपको दिख रहा होगा इटली का मैप, जो कि यहाँ पर दोस्तों ये जो है जो राहुल गांधी जी हैं उनका यहाँ पर ननिहाल है, मतलब जो सोनिया गांधी जो है उनका यहाँ पर मतलब मायके कह सकते हैं, जो इटली में ये सिचुएटेड है। तो ये चीज़ें जो है कुछ एक्स्ट्रा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, जो कि ये नवंबर 2023 का ये जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ है, जो कि ये दिया गया है ऑस्ट्रेलिया के ये क्रिकेटर हैं जिनका नाम है ट्रेविस हेड। इनको ये दिया गया है नवंबर मंथ का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का ये जो अवार्ड है। अब वुमेन की बात करें तो ये नाहिदा अख्तर जी को दिया गया, जो कि ये बांग्लादेश की ये प्लेयर हैं, क्रिकेट की ये प्लेयर हैं। अब पिछले कुछ दिए गए हैं, जो कि ये अक्टूबर की बात करें तो इसमें मैन में सचिन रविंद्रा जी को दिया गया है, जो कि ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। और वुमेन की बात करें तो ये हाइलेल मैथ्यू जी को दिया गया है। और सितंबर महीने की बात करें तो ये मेंस में शुभम गिल जी को दिया गया, जो कि इंडिया के ये क्रिकेटर हैं। और वुमेन की बात करें तो ये चमारी अत्था पत्थु, जो कि ये श्रीलंका की ये क्रिकेटर हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो इनसे रिलेटेड हैं। कुछ हो सकते हैं पिछले मंथ के भी ये पूछ सकते हैं, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम होगा वो लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर से वो प्रश्न पूछ सकता है। तो हो सकता है यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं।
नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो करंट अफेयर है ये है दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार 2023 की ये घोषणा की गई है, जो कि ये यूएन के पूर्व महासचिव जी हैं जिनका नाम है वान की मून, इनको ये दिया गया है दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार 2023 का जो ये अवार्ड है। और इस पुरस्कार को दोस्तों ऑस्कर ऑफ डिप्लोमेसी भी कहा जाता है, तो ये ध्यान में रखें, दिवाली पावर ऑफ वन पुरस्कार को ऑस्कर ऑफ डिप्लोमेसी भी कहा जाता है, जो कि ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये दिया जाता है। और इस साल की बात करें तो ये बान की मून जी को ये दिया गया है, तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है ये पोलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं जिनका नाम है डोनाल्ड टस्क, ये अभी बने हैं पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में। पोलैंड की बात करें तो इसका कैपिटल वार्साव में सिचुएटेड है और यहाँ की मुद्रा जो है ये पोलिश जलोटी यहाँ की करेंसी है, पोलैंड की करेंसी, तो ये ध्यान में रखें। इसको मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ पर पोलैंड सिचुएटेड है और इसका कैपिटल वार्साव में सिचुएटेड है। और इसके जो बॉर्डर कंट्रीज़ हैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, रसिया, बेलारूस, यूक्रेन, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, ये सभी इसके बॉर्डर कंट्रीज़ हैं पोलैंड के, तो ये ध्यान में रखें। और ये बाल्टिक सी से ये टचा हुआ मतलब सटा हुआ एक कंट्री है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट ये लॉन्च किया गया, जो कि ये चीन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। दुनिया का पहला मीथेन से चलने वाला रॉकेट जिसका नाम है Juke-2Y3 इसका नाम है, तो ये ध्यान में रखें, Juke-2Y3 ये दुनिया का पहला मीथेन संचालित ये रॉकेट है, जो कि ये चीन के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और ये चीनी कंपनी लैंड स्पेस टेक्नोलॉजी के द्वारा ये बनाया गया है, जिसको दोस्तों चीन के ज्यूक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसको लॉन्च किया गया है। इसकी लंबाई की बात करें तो ये 49.5 मीटर इसकी लंबाई है और इसका जो व्यास डायमीटर जो है ये 3.35 मीटर इसका डायमीटर है। और इसका टोटल भार की बात करें तो ये 220 टन इसका भार है। तो ये सभी चीज़ें हैं जो इससे रिलेटेड हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो करंट अफेयर है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 की ये घोषणा की गई है, जो कि ये सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ये दोनों को दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 का ये जो अवार्ड है, जो कि ये दोनों दोस्तों बैडमिंटन की ये खिलाड़ी हैं, ये दोनों जिनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। और इस पुरस्कार की बात करें तो ये भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है, मतलब खेल के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में ये दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो कि ये दिया जाता है युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा ये प्रत्येक साल ये पुरस्कार दिया जाता है। अब इस पुरस्कार की बात करें तो ये दोस्तों भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। और ये दोस्तों जो हमारे देश के विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जिनका नाम है मेजर ध्यानचंद, उनके नाम पे ये मतलब ये पुरस्कार जो है दिया जाता है। और ये जो थे ये 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के ये सदस्य थे मेजर ध्यानचंद जी, जिनके नाम पे ये पुरस्कार ये दिया जाता है। और ये प्रत्येक साल की बात करें तो ये युवा एवं खेल मंत्रालय के द्वारा ये दिया जाता है, जिसकी स्थापना 1992 में किया गया था। और इसमें जो राशि दी जाती है ये 25 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है। तो इन दोनों को ये 25-25 लाख रुपए की राशि यहाँ पर दी जाएगी। और जो इसका जो पूर्व नाम जो है दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, बाद में इनका नाम चेंज करके ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार ये रखा गया है। तो ये ध्यान में रखें, ये कुछ इस तरह का जो पदक जो है इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है ध्यानचंद जीवन पर्यंत पुरस्कार 2023 की भी घोषणा की गई है, जो कि ये कविता जो कि ये कबड्डी की प्लेयर हैं, मंजूषा कंवर बैडमिंटन की, विनीता हॉकी की, और ये द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दोस्तों ये दिया गया है, जो कि ये गणेश प्रभाकरण मल्लखंब के ये प्लेयर हैं, और महावीर सैनी जो पैरा एथलेटिक्स के प्लेयर हैं, और ललित जो कि ये कुश्ती के, और आरबी रमेश चेस के, और शैवेंद्र हॉकी के, जिन लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार ये दिया गया है। तो ये ध्यान में रखें। और जो पुरस्कार है यहाँ पर देख सकते हैं अर्जुन पुरस्कार की भी घोषणा की गई है, जो कि ये मोहम्मद शामी जो कि ये क्रिकेट के गेंदबाज हैं, इनको दिया गया है। अजय रेड्डी जो कि ये भी दृष्टिबाधित क्रिकेटर हैं,
देवताले आदित्य गोपीचंद स्वामी जो कि ये तीरंदाजी के प्लेयर हैं। शीतल देवी पैरा तीरंदाजी की प्लेयर है। पारुल और एम श्रीशंकर जो कि ये एथलेटिक्स के हैं। मोहम्मद हुसामुद्दीन जो कि ये मुक्केबाज हैं। और वैशाली जो शतरंज के हैं। और भी जो दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं दिव्यकीर्ति सिंह, अनुष जो कि ये घुड़सवारी के हैं। दीक्षा डागर गोल्फ की हैं। कृष्णा बहादुर व सुशीला चानू जो हॉकी की हैं। पिंकी लॉन बॉल की हैं। ऐश्वर्या प्रताप सिंह जो कि ये निशानेबाज के प्लेयर हैं। अंतिम की बात करें तो ये कुश्ती के हैं। और आहिका मुखर्जी ये टेबल टेनिस के ये प्लेयर हैं, जिन सभी को ये अर्जुन पुरस्कार 2023 की ये दिया जा रहा है। तो ये कुछ नाम है जो यहाँ से आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। मतलब ये जो किस किस के प्लेयर हैं उन सभी को भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट नाम से पूछा जा सकता है कि ये जो हैं किसके प्लेयर हैं जिनको हाल ही में अर्जुन पुरस्कार ये दिया गया है। तो इन सभी का नाम एक बार आप वीडियो को पॉज करके बढ़िया से देख लें। अब अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो दोस्तों ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान है। पहला क्या था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, और दूसरा जो है ये अर्जुन पुरस्कार। और इसकी घोषणा की बात करें तो ये 1961 में किया गया था। मतलब उस टाइम से ये जो पुरस्कार है ये दिया जा रहा है, जिसमें 15 लाख रुपये की राशि दिया जाता है। और अर्जुन की एक कांस्य की प्रतिमा दिया जाता है और एक प्रशस्ति पत्र इसमें दिया जाता है। तो ये सभी चीज़ें जो ये अर्जुन पुरस्कार से ये संबंधित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो करंट अफेयर है मिशन अंटार्कटिका, जो कि ये दोस्तों हिमालय पर्वतारोहण संस्थान के द्वारा ये चलाया गया है मिशन अंटार्कटिका। और इसके तहत दोस्तों दक्षिणी ध्रुव जिसको अंटार्कटिका बोला जाता है कि सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट विंसन पीक, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो दोस्तों ये 4892 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये ध्यान में रखें, दक्षिणी ध्रुव की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट विंसन पीक जो नाम है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो हिमालय पर्वतारोहण संस्थान है इनके टीम के द्वारा यहाँ पर अपना प्यारा देश का जो तिरंगा झंडा है वहाँ पर जाके ये फहराया गया। और साथ ही इसके टीम ने सिक्किम हिमालय के माउंट रैनॉक की चोटी पर भी राष्ट्रीय ध्वज इनके द्वारा फहराया गया। तो ये बस ध्यान में रखें कि मिशन अंटार्कटिका ये हिमालय पर्वतारोहण संस्थान के द्वारा ये चलाया गया है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री ये बने हैं जिनका नाम है ये रेवंत रेड्डी इनका नाम है, जो हाल ही में तेलंगाना के नए चीफ मिनिस्टर ये बने हैं। और यहाँ के जो नया विधानसभा अध्यक्ष जो बने हैं ये गद्दाम प्रसाद कुमार जी ये बने हैं। और ये जो प्रोटेम स्पीकर जो है दोस्तों ये अकबरुद्दीन ओवैसी जी बने थे। तो ये ध्यान में रखें। प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो ये अस्थायी रूप से ये चुने जाते हैं और इनके द्वारा स्पीकर का चुना मतलब स्पीकर का शपथ दिलवाया जाता है। उसके बाद इनका कार्यकाल ये मतलब समाप्त हो जाता है। मतलब ये कुछ टाइम के लिए इनको चुना जाता है। तो यही अकबरुद्दीन ओवैसी जी को तेलंगाना के प्रोटेम स्पीकर के रूप में ये चुना गया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तेलंगाना जो है ये आपको दिखता होगा। और इसके जो बॉर्डर स्टेट हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और ये कर्नाटका है तेलंगाना के जो टोटल 4 बॉर्डर स्टेट हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है राजस्थान के नए मुख्यमंत्री जो कि ये भजन लाल शर्मा जी बने हैं। और 2 डिप्टी सीएम भी यहाँ पर चुना गया है जिनका नाम है दिया सिंह और प्रेमचंद बेरवा। तो इन दोनों का भी नाम ध्यान में रखें, हालांकि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट ये है राजस्थान के नए मुख्यमंत्री। अब राजस्थान की बात करें तो ये आपको राजस्थान दिख रहा होगा जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा स्टेट है राजस्थान। और इसकी जो सीमाएं दोस्तों ये पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया और ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और इधर गुजरात से ये शेयर करता है। और इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें तो ये पाकिस्तान के साथ राजस्थान बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बने हैं जिनका नाम है विष्णुदेव साय। और ये एक आदिवासी नेता हैं जो छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री पद के ये शपथ ये लिए हैं। अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये आपको छत्तीसगढ़ मैप में दिख रहा होगा। और इसके जो बॉर्डर स्टेट हैं उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और यहाँ तेलंगाना और थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा ये आंध्र प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर
छत्तीसगढ़ के साथ बॉर्डर शेयर ये करता है। तो मैप बेस्ड भी क्वेश्चन काफ़ी आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये आपको दिख रहा होगा मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव, राजस्थान के भजनलाल शर्मा, मिजोरम के लालडूहोमा, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी और छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साई, जो हाल ही में 5 नए सीएम मतलब डिफरेंट जो राज्य के ये बने हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ये दर्ज किया गया है, जो कि ये एसपी कॉलेज पुणे में स्थित है। यहाँ पर सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ये हासिल किया गया है, जिसमें दोस्तों इस आयोजन में 3066 माता पिता ने कहानी सुनाकर ये समाज में पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ये अपने बच्चों को ये पढ़ाया और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये दर्ज किया गया है। ये आपको दिख रहा होगा। अब दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट डेज हैं जो इस सप्ताह में आए थे और उसके जो थीम है उन सभी को भी जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से आपको एक प्रश्न कोई भी एग्ज़ाम हो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, जो कि ये प्रत्येक साल ये 12 दिसंबर को ये मनाया जाता है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 12 दिसंबर को ये प्रत्येक साल मनाया जाता है। और इस साल के विषय की बात करें तो हेल्थ फॉर ऑल टाइम फॉर एक्शन ये 2023 का ये विषय है, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस का। और ये दोस्तों 2017 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इस दिवस को मतलब ये घोषणा की गई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला जो है अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस, जो कि ये 12 दिसंबर को ही मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस। और ये दिवस जो दोस्तों ये वैश्विक स्तर पर शांति और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ये मतलब मनाया जाता है और इसको मतलब बढ़ावा प्रमोट करता है, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस। और इसकी घोषणा की बात करें तो ये 12 दिसंबर 2017 को ये संयुक्त राष्ट्र दैट मीन्स यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये इसकी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट डे है यूनिसेफ दिवस, जिसका फुल फॉर्म की बात करें तो ये यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड है, जो कि ये इस दिवस को दोस्तों 11 दिसंबर को ये प्रत्येक साल ये मनाया जाता है। और इस साल का जो थीम है, विषय जो है ये फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट, ये 2023 का ये विषय रखा गया है यूनिसेफ दिवस का, जो कि ये 11 दिसंबर को ये प्रत्येक साल ये मनाया जाता है। और दोस्तों इसी दिन इसकी स्थापना की गई थी, इसीलिए 11 दिसंबर को ही चुना गया है यूनिसेफ दिवस के रूप में। अगला है अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस, जो कि ये 11 दिसंबर को ही ये मनाया जाता है, इंटरनेशनल माउंटेन डे 11 दिसंबर। और इस साल का जो विषय रखा गया है ये रिस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम, ये 2023 का ये थीम रखा गया है अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस। और इसको दोस्तों 11 दिसंबर 2003 से इसको मनाया जा रहा है, मतलब ये फर्स्ट टाइम था जब ये मनाया गया था, 2003 को ये पहली बार मनाया गया था, तो ये ध्यान में रखें। तो ये था दोस्तों जो इस वीक के जितने भी करंट अफेयर्स थे उन सभी को मैंने इसमें कंपाइल करके आप सभी को ये प्रोवाइड किया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने अच्छे कमेंट पेश करें। और दोस्तों जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको रेगुलर अपडेट इस चैनल के थ्रू मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और उसे भी बताएं कि इस प्लेटफॉर्म में काफ़ी अच्छा करंट अफेयर ये बताया जाता है, जो कि ये पूरे वीक का करंट अफेयर को कंपाइल करके यहाँ पर बताया जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें।